धुरंधर 2 फिल्म देश भर में तहलका मचा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस फिल्म पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी इस फिल्म को लेकर आमने सामने है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। उन्होंने कहा, यह कुछ खास लोगों को खुश करने की कोशिश और चापलूसी की हद है। पहलगांव में 40 लोग मारे गए, फिर भी आतंकवादी पकड़े नहीं गए। इससे पहले पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। आतंकवादी घटनाएं सिर्फ बढ़ी हैं और फिर भी वो दावा करते हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। भूपेश बघेल के इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। साव ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखती है, वो देश हित के एजेंडे पर काम नहीं करती। किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की ये पराकाष्ठा है। जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स 400 किलो आरडीएक्स वहाँ पहुँचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। अब तक वो अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर काम करते रहे हैं। देश के एजेंडे पर कभी कांग्रेस पार्टी ने चिंता नहीं की, न कभी काम किया। आज देश के एजेंडे पर काम हो रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। देश में संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसके अनुरूप मूवी बनती है, उन्हें जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिना देखे और समझे विरोध करना ये उचित नहीं है। तो धुरंधर मूवी को लेकर अब यहां सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ धुरंधर मूवी कमाई के सारे आंकड़े तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी हैं और कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, क्यों ऐसा लग रहा है भूपेश बघेल को कोई कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है, ये सिनेमा है और इसके जरिए अगर कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको ऋषभ जी और आपके दर्शकों को। और सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारा विरोध किसी कला या फिल्म के खिलाफ विरोध नहीं है, लेकिन अगर फिल्मों का इस्तेमाल राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने और सरकार की छवि चमकाने के लिए किया जाने लगा, तब फिर उस पर सवाल उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी जो कहा वो गंभीर देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर आधारित, ना कि किसी मूवी पर आधारित चीजों की उन्होंने बात की है। अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा से आपत्ति है कि वास्तव में आतंकवाद से लड़ाई दिखाई जाती है तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें एक तरफा कहानी दिखाकर सरकार को महिमा मंडित किया जाता है तो यहाँ जनता को गुमराह करने की कोशिश है साफ साफ। अब आतंकवाद से असली सवालों से भाग क्यों रहे हैं? फिर वहां पर तभी तक सवाल वैसा का वैसा कायम है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आया। आज तक के सरकार के इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर का जवाब नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर अभिमन्यु जी, बहुत निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। करने लगती है। अभिमन्यु जी, बहुत निवेदन से मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, लेकिन आप लोग ये बता रहे हैं कि इस मूवी के जरिए किसी एक विशेष सरकार को, सत्ता को, या यूं कहें केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, चापलूसी की जा रही है, यही आप लोगों का मतलब है। लेकिन ये तो सिनेमा है। कहां लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्री है? कहां बताया गया है कि इसमें जो पात्र हैं वो रियल घटनाओं से आधारित है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डिस्क्लेमरेशन दिया जाता है मूवी शुरू होने से पहले। आप लोग प्रोपेगेंडा किस आधार पर कह रहे हैं, ये समझना चाह रहा हूं मैं। ऋषभ जी, अगर मूवी में बताया जा रहा है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है, वहां तक चलिए मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हमारे देश में ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ज्यादातर जो जनता है ये मूवीज देख करके काफी इन्फ्लुएंस हो जाती है। और बात ये नहीं है, जैसे कि राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे अरुण साव जी, तो सच्चा राष्ट्रवाद क्या है कि मूवी देख लेना, आंख मूंद कर बैठ जाना, सरकार सवाल ना करना। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद ये कहता है कि हर बात का सवाल होना चाहिए, सरकार से खासकर लगातार सवाल पूछने चाहिए। तो इसमें कोई ये बात नहीं कि आपका राष्ट्रवाद सही नहीं है तो ये सही नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर ये लगता है कि असली सवालों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की एजेंडा मूवियों का इस्तेमाल, जो इमोशनल और राजनीतिक मुद्दे बनाकर चीजों, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो काम करती है, हमारा विरोध उसके खिलाफ है। हमारा कोई मूवी का विरोध नहीं है, कोई कला का विरोध नहीं है। लेकिन मूवी से जो सरकार की चापलूसी की जाती है, सरकार की छवि चमकाने की कोशिश की जाती है, वो हमारा विरोध है। और भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो सही है ना, सरकार को तो सही जानने का अधिकार है ना, जनता को सरकार से सच जानने का अधिकार है। और फिल्मों के जरिए सब ठीक है का संदेश देने में हकीकत तो नहीं बदल जाती। तो भारतीय जनता पार्टी जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करे और फिल्मों से जब आप
जवाबदेही तय करना अपना बंद करे। और जब आप देखिए अगर आतंकवाद खत्म हो चुका है तो अभी तक के लगातार आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? तो प्रोपेगेंडा से बाहर आए और सच्चाई का सामना करें और जनता को जवाब दें। ठीक है आलोक जी, पूरी बात अभिमन्यु जी ने की सुनी आपने। फिल्मों का इस्तेमाल अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है और वही राजनीतिक प्रोपेगेंडा आप लोग भी करवा रहे हैं। ये पूरी तरह से इनकी जो भी स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, ये मेरे समझ से परे है। एक फिल्म है उसे फिल्म के नजरिए से देखना चाहिए, उसे इस तरह से जाए। वैसे तो कई देशभक्ति की मूवी पिक्चरें भी बनी है, कई मनोरंजक फिल्में भी बनी है, मातृभूमि से रिलेटेड पूरी फिल्में भी आई। तो ये जो फिल्मों को है फिल्मों के नजरिए तक सीमित रहने देना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको जो है इस नजरिए से देखना, इस तरह से उसे राजनीति से जोड़ना, राजनीति से प्रेरित करना, अब ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस इतना मुद्दामीन हो चुकी कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है। फिल्मों जो प्रचार का माध्यम या कहे अपनी भावनाओं और व्यक्ति का माध्यम जिसे कहा जाता है फिल्मों को, उसको भी यदि अगर राजनीतिक मुद्दा बनाए, उसको भी यदि राजनीतिक हथकंडे अपनाए, मुद्दे बनाने की बात करे, कोशिश करे, तो ये मैं सही नहीं समझता हूँ। इस तरह से कांग्रेस को बचना चाहिए, वास्तविक मुद्दों पर आना चाहिए जो उनके पास इस वक्त है नहीं प्रदेश में। इस वजह से इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। राजनीतिक हथकंडा डायरेक्टर निर्देशक अपना रहे हैं या आप लोग अपना रहे हैं? क्योंकि केरला स्टोरी 2 आती है, कुछ जगहों पर उसका विरोध किया जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि बहुत हद तक केरला में क्या हो रहा है, किस तरीके से धर्म परिवर्तित कराया जाता है, लड़कियों को कैसे गुमराह किया जाता है, उस पर बेस्ड वो स्टोरी दिखाई गई। अभी धुरंधर मूवी जो आई है उस पर भी कई सारे एंगल निकल के सामने आ रहे हैं, अतीक अहमद का जिक्र होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने। और जो अभी सिनेरियो देश में चल रहा है, जो संस्कृति को लेकर, सनातन को लेकर आप लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जोड़कर तो देखा जाएगा ही ना आलोक जी। देखिए बहुत सी फिल्में जो होती है वो कहीं न कहीं आपकी वास्तविक स्थिति को भी दिखाती है। बहुत सी फिल्में ऐसी होती है जो केवल 100% मनोरंजन को लेकर के बनती। अब ये दर्शकों को तय करना है कि वो जो व्यक्ति, जो डायरेक्टर ने जो डायरेक्ट किया है जिस मूवी को, वो क्या मैसेज देना चाहता है फिल्म के माध्यम से, उनसे आप किस तरह से परसेप्ट करते हैं, कैसे उसे लेते हैं, ये तय करना दर्शकों का काम है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का काम है। मैं समझता हूँ इससे परे रहना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी को जो है वो गलत साबित कर रहा है कांग्रेस का जो स्टैंड है ये। ठीक है अभिमन्यु जी, पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए ना, मूवी को तरह देखिए, कलाकारों को कलाकार की तरह देखिए। आप लोग हर चीज में राजनीतिक एंगल निकाल लेते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है। देखिए ऋषभ जी, एक सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कि ये तय करना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, आप किनके साथ बैठेंगे, आप क्या कपड़े पहनेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप किस तरीके से देखेंगे। तो देखना, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना तो लोकतंत्र की ताकत है। अब यहाँ पर आप भी हम भी जानते हैं कि भारत में कुछ डायरेक्टर तो ऐसे बैठे हुए हैं जो अगर आज उनको बात की जाए, अगर एप्स्टीन जिंदा होता तो एप्स्टीन आइलैंड पे जो उसने किया उसका भी वो लोग स्पष्टीकरण दे डालते मूवी बना करके। तो है ऐसे लोग भारत के अंदर में। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये सरकार का महिमा मंडन। देखिए मैंने फिर कहा, आलोक सोनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अभी जो देशभक्ति की मूवी आती है और इस प्रकार के जो सोशल संदेश के लिए मूवी आती है, बहुत अच्छी बातें बननी चाहिए। मैं इसलिए फिर से कहना चाहूंगा, कला का विरोध नहीं है, लेकिन कला के माध्यम से अगर किसी का महिमा मंडन, किसी की चापलूसी की जाएगी और किसी की छवि चमकाने की कोशिश की जाएगी और असली सवालों से बचने की कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए सवाल तो पूछे जाएंगे ना। किस प्रकार की मूवीज बनाने की जरूरत क्या है, सरकार का इसमें क्या सहयोग है, क्या सरकार इसको स्पॉन्सर करती है, क्या सरकार इस प्रकार की मूवीज बनाने के पीछे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे तो नहीं लगते। सरकार से ज्यादा बेहतर तो आपको सेंसर बोर्ड से पूछना चाहिए कि सेंसर बोर्ड ने ऐसा क्या देखा, इसमें क्या कैसे जो एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, सेंसर बोर्ड पे आपको सवाल उठाना चाहिए। आप लोग सरकार पर और बीजेपी पार्टी पर सीधा निशाना साध देते हैं। कौन सा बीजेपी का नेता इस मूवी के प्रीमियर पर पहुंचा था या कौन सा बीजेपी का नेता मंत्री इस मूवी में दिखाया गया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि प्रीमियर में पहुंच रहे हैं या बीजेपी सपोर्ट कर रही है पिक्चर को कि टैक्स फ्री कर दिया गया है। पिक्चर को पिक्चर की तरह आप लोग देख रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीति तो हो रही है। अब ये मूवी को लेकर सियासी बयानबाजी जो हो रही है कब तक चलेगी देखेंगे। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धुरंधर पार्ट 2 मूवी को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है, छत्तीसगढ़ में घमासान देखने को मिल रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इस मूवी के जरिए चाटुकारिता की जा रही है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।